कालांतर में द्रुमिल गोप की पत्नी कलावती के गर्भ से प्रकट हुए। किसी कारण से द्रुमिल गोप जब पधार गए तो कलावती इनको एक लेकर, साधु सेवी ब्राह्मण थे, उनके यहां दासी भाव से रहकर इनका पालन पोषण करने लगी। तो वही कह रहे हैं कि मैं पिछले कल्प के अपने पूर्व जीवन में वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। तो उन ब्राह्मण ने मुझको, मेरी बाल्यावस्था थी, देवर्षि नारद जी कह रहे, उन संतों की सेवा में नियुक्त कर दिया। मेरी भगवान श्री हरि में अपार रुचि हो गई। रुचि, पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, उद्देश्य श्री भगवान भले हो लेकिन रुचि भोग रहती है, रुचि संसार रहती है, रुचि भगवान में हो गई। ये संतों का जूठन, संतों के वचनामृत श्रवण का। व्यास जी ने कहा, नारद जी जब वो ज्ञानोपदेश देने वाले महात्मा जन चले गए तब फिर आपने क्या किया? देवर्षि नारद जी ने कहा, जब मुझे ज्ञान देने वाले महात्मा गण चले गए तो मैं भगवान का नाम जब, भगवान का ध्यान, भगवान का स्मरण करते हुए, बहुत छोटी अवस्था थी, समय व्यतीत कर रहा था। मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था, वो मुझे बहुत प्यार करती थी, ये मुझे पच नहीं रहा था। मुझे जोर से प्यास लगी थी, बालक था ही, इंद्रियां शिथिल हो गई थी, भूखा भी था। अब उस बढ़िया सरोवर में स्नान किया और जल पान किया, थकावट मिट गई। पास में देखा विशाल एक पीपल का वृक्ष था, वहीं जाकर आसन लगाया और बैठ गया। भयावह जंगल, पर जैसा संत महात्माओं ने मुझे बताया था भगवान का स्वरूप, वैसे ही मन ध्यान करने लगा। अभी आनंद ले ही रहा था कि सहसा रूप अंतर ध्यान हो गया। बहुत बार आसन लगाया, ध्यान धरने की चेष्टा की, पर वो रूप नहीं आया। वन में भटकने लगा तो आकाशवाणी हुई, खेद है, इस जन्म में तुम दोबारा दर्शन नहीं कर सकते। तुम बस इसी रूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरा नाम जप कर और शरीर की आयु पूरी होने का इंतजार कर। अब तुझे कोई वासना नहीं फंसा पाएगी। अल्पकाल में संत सेवा से तुम्हारी चित्तवृत्ति परम पवित्र हो गई, इसीलिए संत सेवा से प्रभावित होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिया, ये तुम्हें लुभायमान करने के लिए। तुम्हारा दृढ़ निश्चय कभी नहीं टूटेगा। सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी तुम्हें एक एक बात की स्मृति रहेगी। बस लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के नाम का कीर्तन करता हुआ समय व्यतीत करता, कब शरीर छूटे। जैसे बिजली कौंधती है, ऐसे अचानक मृत्यु आई और मेरे शरीर को नष्ट कर दिया। तुरंत बुलाने पर तुरंत आकर भगवान हमें दर्शन देते। देवर्षि नारद जी के तुरंत, व्यास जी आप निष्पाप हैं, आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वो अपने जन्म और साधन का रहस्य और आपकी आत्मतुष्टि का उपाय मैंने बतला दिया। व्यास देव जी ने जब नारद जी का ये वचन सुना, फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया? श्री सूत जी ने कहा, ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर शाम्याप्रास नामक एक आश्रम है, वहां ऋषियों के यज्ञ चलते ही रहते हैं। वहीं व्यास जी का अपना आश्रम है, उसके चारों ओर बेर का सुंदर वन है। जिस माया से मोहित होकर ये जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है और इस मान्यता के कारण भारी दुख भोगता है, जन्म मरण आदि। इस अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान का निरंतर चिंतन। वो आत्मा में रमण करते रहते हैं, उनको पढ़ने लिखने का ग्रंथ अभ्यास का कैसे भाव आ गया? 18,000 श्लोक पढ़े कैसे? वो तो अपने स्वरूप में रमण करते हैं। श्री सूत जी ने कहा, जो लोग वास्तविक ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है, ऐसे आत्माराम पुरुष भी भगवान श्री कृष्ण की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं। श्री सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान वेद व्यास के पुत्र हैं। भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और वो विवश होकर के श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। भीमसेन की भयंकर गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट चुकी थी। हमारी जरूर कमर टूट गई है, लेकिन तिलक करो, अब जितने बचे मैं पांडवों से सबका विनाश करूंगा। ऐसा ही हुआ। वो अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर जितने सो रहे थे सबको काट डाला था। ये सोते हुए सबको काट डाला। द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर काट करके दुर्योधन के पास लाया और कहा, मैं पांडवों का सर ले आया, देखो। अरे हमारी दुश्मनी पांडवों से थी, तुम सोते हुए
द्रौपदी के पुत्रों को क्यों मार डाला? बड़ी निंदा की अश्वत्थामा की। जे भी द्रौपदी को पता चला वो तो अत्यंत दुखी हो गई, उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। अर्जुन ने उनको सांत्वना दी, पर मैं तुम्हारे आंसू तभी पोंछूंगा जब उस आताताई का सिर गांडीव धनुष से काट कर तुम्हारे सामने रखूंगा। जब देखा कि भगवान श्री कृष्ण सारथी और रथी अर्जुन और गांडीव में प्रत्यंचा चढ़ाकर ललकारते हुए आ रहे हैं, तब प्राणों की रक्षा के लिए भागा। जहां जहां भागा वहां वहां भगवान श्री कृष्ण रथ को तो अपने बचाव के लिए एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र का संधान किया, द्रोणाचार्य जी द्वारा प्रदत्त। लेकिन ब्रह्मास्त्र संधान करना सिखाया था, वापस करना नहीं। इसको वापस करना अर्जुन को सिखाया था। योग्य शिष्य पुत्र से भी अधिक प्यारा होता है। ब्रह्मास्त्र लौटाने की विधि उसे नहीं मालूम थी, पर प्राण संकट आ गया तो तत्काल आचमन किया और ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। अर्जुन जी ने हाथ जोड़ा और भगवान श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, मैं जानता हूं तुम्हारी शक्ति अनंत है। पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण देखो, ये भयंकर तेज मेरी ओर आ रहा है, ये मुझको बिल्कुल पता नहीं कि क्या है और ये क्या करेगा। भगवान ने कहा, डरो मत, ये अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। तुम शास्त्र विद्या के पारंगत हो, तत्काल आचमन करो और ब्रह्मास्त्र को शांत करने के लिए ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग करो। दोनों ब्रह्मास्त्र जब भयंकर प्रलयाग्नि प्रकट हो गई, जब दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, भगवान ने इशारा किया तो दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत करके अर्जुन ने वापस कर लिया। क्योंकि अर्जुन को देखो, द्रोणाचार्य जी ने अश्वत्थामा को ये विद्या नहीं सिखाई, ये अर्जुन को सिखाई। इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं। इसने रात में सोए हुए निरपराध बालकों की भी हत्या की है। अर्जुन देख रहे थे कि भगवान बड़ी मुस्कुराहट के साथ आज्ञा दे रहे हैं। इसका मतलब अश्वत्थामा को पशु की तरह बांधकर निंदित कर्म करने से बहुत खिन्न उदास द्रौपदी जी ने जे ही ऐसा देखा तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हमारे गुरु पुत्र का ऐसा अपमान नहीं होना चाहिए। जिसने सोते हुए बच्चों को काट डाला, ना अपने लिए ना अपने स्वामी के लिए, बल्कि व्यर्थ में मार डाला। तुम सब हटो, इसे घूंसे से मार डालता हूं अभी। भगवान ने द्रौपदी की भी बात सुनी, भीमसेन की बात सुनी। अर्जुन की तरफ देख करके कहा, भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। द्रौपदी की भी बात रह जाए और भीम की भी बात रह जाए, और अपमानित करके निकाल दिया। जा, तुझे जीवन दान देते हैं। ये सबसे बड़ा अपमान मृत्यु तुल्य ही होता है। अब अंत्येष्टि क्रिया अपने पुत्रों की पांडवों ने की। तो दोस्तों, इस प्रसंग के अंदर गुरु प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि किस तरीके से जो है नारद जी का पूर्व जन्म का भी एक श्राप बाकी था, जिस वजह से नारद जी का भी पूर्व जन्म हुआ था। पूर्व जन्म में किस तरीके से नारद जी ने एक और जन्म यहाँ पर लिया था, ताकि वो जो है श्री नारायण की यानी कि विष्णु भगवान की जो है वो तपस्या कर सके, उनकी पूजा कर सके, उनकी आराधना कर सके। क्योंकि यहाँ पर जो है एक ऋषि के कारण भगवान नारद जी को एक श्राप मिला था कि उनकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन अगले जन्म में उन्हें जो है फिर से हरि विष्णु को, श्री विष्णु जी को जो है फिर से एक बार प्रसन्न करना पड़ेगा, उनकी फिर से आराधना करनी पड़ेगी, तब जाकर ही वो उनके दिल से जुड़ पाएंगे, उनके साथ में रह पाएंगे। और दोस्तों देखिए, यही होता है जब कोई श्राप मिलता है तो नारद जी को पहले से ही पता था कि क्या क्या करना था। इसी वजह से उनका एक और पूर्व जन्म भी हुआ था, जिसके अंदर एक कहानी बताई जाती है कि वो जब छोटे होते हैं तभी से वो जो है एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा और ध्यान किया करते थे श्री विष्णु का, जहाँ पर ध्यान करते करते हुए बहुत उन्हें समय लग गया था घनघोर जंगल के अंदर। लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें जो है कोई भी साधना के अंदर कोई भी जो है यहाँ पर निष्पक्ष कोई भी रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। और इसी वजह से जो है नारद जी काफ़ी ज़्यादा निराश हो गए थे। लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि आकाश से एक तेज आकाशवाणी होती है, जहाँ पर कहा जाता है कि इस जन्म में तो तुम्हें इस बार भक्ति नहीं मिल पाएगी, तुम्हें एक और जन्म लेना पड़ेगा। तो इसी तरीके से नारद जी के जो है कई सारे जन्म होते हैं, और इन जन्मों के अंदर ही यहाँ पर जो है हमें पता चलता है कि किस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है। और गुरु प्रेमानंद जी महाराज यहाँ पर नारद जी के पूर्व के जन्म के बारे में बताते हैं, जहाँ पर उन्हें अलग अलग जन्म लेने पड़े ताकि श्री विष्णु जी को वो एक बार फिर से अपने पुनः दिल से जो है याद करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके और फिर से जो है उनके चहीते बन पाए। इसी के साथ में महाराज जो है वो महाभारत की एक कहानी बताते हैं, जिसके अंदर महाभारत के अंदर जिस समय पर कौरवों ने आकर अर्जुन के पुत्रों को मार दिया था, पांडवों के बहुत सारे पुत्रों को, जिनको पता भी नहीं था क्या थे, बिल्कुल शिशु थे, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे थे,
उन्हें भी यहाँ पर नष्ट कर दिया था। तो उसके बाद में अर्जुन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, और उधर से भी कौरवों की तरफ से ब्रह्मास्त्र चलाया जाता है। और इसी कहानी के अंदर महाभारत के भी कई सारे पात्रों के बारे में बताया गया है। तो इसी तरीके से गुरु प्रेमानंद जी महाराज के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी तरीके से वीडियोस को जानने के लिए चैनल को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।